हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाली हूँ व्यक्तित्व पर्सनालिटी यानी पर्सनालिटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, व्यक्तित्व विकास में कारकों की भूमिका। उस दिन मैं व्यक्तित्व विकास में कारकों की भूमिका अनुवांशिकता के बारे में बताई थी। इसमें 2 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन अभी बताने वाली हूँ। व्यक्तित्व विकास में कारकों की भूमिका। पर्यावरण। व्यक्तित्व विकास केवल जन्मजात गुणों से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है, वही उसके व्यक्तित्व का आकार देता है। व्यक्तित्व विकास केवल जन्मजात गुणों से नहीं होता। व्यक्तित्व विकास केवल जन्मजात गुणों से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, सीखता है और अनुभव करता है, वह उसके व्यक्तित्व का आकार देता है। पर्यावरण से तात्पर्य उस सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शैक्षिक और भौतिक वातावरण से है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन व्यतीत करता है। पर्यावरण का आशय यानी पर्यावरण से तात्पर्य उस सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शैक्षिक और भौतिक वातावरण से है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन व्यतीत करता है। पर्यावरण में व्यक्ति क्या करता है? जन्म लेता है और यहीं पे अपना जीवन व्यतीत करता है। पहला पॉइंट, पारिवारिक वातावरण। परिवार बच्चे का पहले विद्यालय होता है। परिवार बच्चे का पहला क्या होता है? पहला विद्यालय होता है। माता पिता का व्यवहार, प्रेम, अनुशासन और शिक्षा। पारिवारिक वातावरण यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो क्या सीखता है? पहला जो बच्चा का शिक्षक होते हैं वो कौन होते हैं? उसके परिवार होते हैं, उसका विद्यालय परिवार होता है। माता पिता का व्यवहार, प्रेम, अनुशासन और शिक्षा। परिवार में आपसी संबंध और मूल्य। परिवार में आपसी संबंध और मूल्य होना जरूरी है। इससे आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और नैतिकता का विकास होता है। सामाजिक वातावरण, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा पारिवारिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या क्या होता है? समाज की परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य। दूसरा पॉइंट, मित्र, समूह और पड़ोसी। सामाजिक वातावरण में और क्या कौन कौन सा पॉइंट आता है? मित्र, समूह और पड़ोसी, ये हमारे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता, इससे सामाजिक व्यवहार, सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक वातावरण, विद्यालय और शिक्षक। शैक्षिक वातावरण में हमारे विद्यालय और शिक्षक आते हैं। शिक्षक की गुणवत्ता और अनुशासन। सहपाठी, इससे बौद्धिक विकास, आत्म अनुशासन और व्यक्तित्व में निखार आता है। शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन, शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन। सहपाठी, शिक्षा में और क्या क्या? सहपाठी, इससे बौद्धिक विकास, आत्म अनुशासन और व्यक्तित्व में निखार आता है। सहपाठी किसे कहते हैं? जो हमारे साथ पढ़े होते हैं, जो बच्चे हमारे साथ या जो साथी हमारे साथ पढ़े होते हैं उसको सहपाठी कहते हैं। कक्षा में पढ़ रहे साथी को सहपाठी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे बौद्धिक विकास, आत्म अनुशासन और व्यक्तित्व में निखार आता है। सांस्कृतिक वातावरण, भाषा, धर्म, त्योहार और परंपराएं। सांस्कृतिक मान्यताएं, इससे सोचने का तरीका और जीवन दृष्टि बनती है। सांस्कृतिक मान्यताएं से क्या होती है? इससे सोचने का तरीका और जीवन दृष्टि बनती है। आर्थिक वातावरण, ये हमारा 5वां पॉइंट है। आर्थिक वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक वातावरण में क्या आता है? परिवार की आर्थिक स्थिति आती है। संसाधनों की उपलब्धता, इसमें क्या आता है? इससे अवसर, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता प्रभावित करता है। इसमें क्या क्या होता है? आर्थिक वातावरण में संसाधनों की उपलब्धता, इससे अवसर, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। भौतिक वातावरण, ये हमारा 6ठा पॉइंट है। आवास, स्वच्छता, जलवायु, ग्रामीण या शहरी परिवेश, इससे स्वस्थ, मानसिक संतुलन और कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारा 6ठा पॉइंट था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज के बाद मैं कल के वीडियो में आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन, पर्सनालिटी का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैं कल उसको लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।